हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा न्यू ईयर वाले दिन का, यानी कि 1 जनवरी का। तो यहाँ पे लगभग सुबह के 10 बज रहे थे, तो दोनों बच्चों को आज मैंने जल्दी ही नहला दिया था। एक्चुअली जब धूप आती है ना तभी मैं नहलाती हूँ, इतनी सुबह सुबह नहीं नहलाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। और बच्चे फिर वैसे ही बहुत जल्दी इन लोगों को जुकाम सर्दी हो जाता है, तो लेकिन आज मैंने थोड़ा जल्दी नहला दिया था। और मैं सोच रही हूँ ना बच्चों को और मम्मी को लेके आज थोड़ा सा बाहर घुमा करके लाऊं, क्योंकि भाई जो है ऑफिस चला गया था, तो मतलब अगर वो रहता तो फिर हम अच्छे से कर पाते, पर उसके मतलब उसको भी छुट्टी नहीं मिलती। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं ही लेके जाऊँगी, ताकि मतलब थोड़ा सा फील तो आए कि हाँ आज कुछ है। तो बच्चों को मैंने सुबह से ही कह के रखा था कि हम चलेंगे, मतलब 4 बजे तक निकलेंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। भाई उधर से आ जाएगा ऑफिस से। तो आज का मेरा यही प्लान था, ताकि बच्चे थोड़ा सा खुश हो जाए, मम्मी को भी थोड़ा सा अच्छा फील हो। तो यहाँ पे फिर मैंने दोनों बच्चों को पहले रेडी कर दिया था। आशी पता नहीं क्यों रो रही है, हाँ स्वेटर की वजह से, मतलब कि ये जो स्वेटर इसने पहना हुआ है ना बाबू ने, तो ये आशी का स्वेटर है। तो अब आशी को छोटा आ रहा है, तो मैंने बाबू को पहना दिया था, तो इस वजह से वो रो रही थी कि वो मेरी है तो आपने उसको क्यों पहनाई। तो बहुत मुश्किल हो जाती है कभी कभी बच्चों को समझाने में भी। फिर यहाँ पे मम्मी ने अभी आके इसको बहुत समझाया, तब जाके ये कहीं मानी। आप लोगों ने आज बात सुनी ना, बहुत अच्छा बेटा है मेरा दोनों। गुड। इतने सारे मटर छील लिए आप लोगों ने? हाँ। बहुत अच्छा, दोनों ने बहुत बहुत छीले। वेरी गुड। ठीक है, न्यू ईयर पे क्या अब से मम्मी की हेल्प करेंगे, है ना? इस न्यू ईयर से करेंगे ना? ओके गुड। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। मुंह तो दिखा दो दोस्तों। हैप्पी न्यू ईयर। आज का साल बहुत अच्छा रहने वाला है, और आज हम अपने घर में 2 बार पार्टी देख लेंगे। अच्छा, एक तो रात को लेंगे और एक अभी हमारी नानी दे रही है, और सुबह की पार्टी में है पनीर मटर की सब्जी। मटर पनीर की सब्जी। बाय दोस्तों। तो ये मटर छीलने वाली वीडियो जो है ना, ये सुबह की है। आज मतलब मटर पनीर बनता, तो मम्मी कह रही थी कि मुझे मटर छीलने हैं। तो मैंने कहा कि बच्चों को दे दो, मेरे बच्चे बहुत अच्छे से छील लेते हैं। तो फिर वहाँ पे बहुत सारे मटर आज इन लोगों ने छीले थे। और बच्चों क्या रहता है ना, ऐसे ऐसे काम दे दो तो बच्चे बिजी भी रहते हैं, बदमाशी भी नहीं करेंगे, हमारा भी काम हो जाता है शांति से। तो फिर यहाँ पे मैं भी नहा के आ गई थी। आज मैंने हेयर वॉश किया था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, यहाँ जब से आई हूँ तब से किया ही नहीं। वहीं पे जो किया था वो ये हेयर वॉश किया हुआ था। और ठंड में ना मतलब बहुत जल्दी बाल गंदे हो जाते हैं, हालांकि हमेशा कवर ही रहता है, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी। और गंदे होने से भी ज़्यादा है कि डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से भी बाल धोने ज़रूरी थे। और यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी धूप भी आती है, तो मतलब बैठ जाऊँगी तो सूख जाएंगी जल्दी। और कल ना एक कमेंट आया था कि मायके में भी हमारी जिम्मेदारी होती है और मम्मी से ज़्यादा काम नहीं कराना चाहिए, ये गलत है। तो मैं इस पे ये कहूँगी कि देखिए, हर किसी के घर का माहौल, चीज़ें और सब कुछ अलग होता है, और थोड़ा सा सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। इस बार मैं आई हूँ ना जब से, मैं तभी से ही अपने व्लॉग में ये चीज़ बोल रही हूँ कि मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मतलब थोड़ा सा भी मैं चल रही हूँ या मैं कुछ भी कर रही हूँ तो पता नहीं मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। तो जो मुझे रेगुलर देखते हैं, कमेंट करते हैं, तो कई बार बोला भी है कि आप एक बार अच्छे से डॉक्टर से दिखा लो या चेकअप करा लो। तो एक तो ये रीज़न है, और दूसरी चीज़ ये है कि भाई थकान भी होती है। मैं वहाँ पे अकेले हर चीज़ मैनेज कर रही हूँ। अभी इनको गए हुए लगभग कितने दिन हो गए, 6-8 महीने तो हो ही गए हैं। अब इतने दिनों से ऐसा नहीं होगा कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ी होंगी या फिर मैं कभी थकी नहीं होंगी, लेकिन फिर भी जब आप अकेले बच्चों के साथ रहते हो ना, तो आपको सब कुछ करना पड़ता है, चाहे आप थके हो, बीमार हो या कुछ भी हो। और उस टाइम पे हम इतना ध्यान भी नहीं देते हैं कि हमें ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है। लेकिन वहीं जब हम मायके आते हैं ना, तो हम माइंड से बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, तो थोड़ा हमें पता भी चलता है कि नहीं ये दिक्कत है या वो दिक्कत है। तो ऐसा नहीं है कि चक्कर मुझे यहीं आके आने लगे, वहाँ पे भी आ रहे थे, पर मैं उतना ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था सोचने का। बच्चे हैं, चीज़ें हैं, मुझे सब कुछ करना था। तो अभी जब से यहाँ पे आई हूँ ना, तो मम्मी को बताया तो वो यही कहती है कि नहीं तुम आराम करो। इस बार ही नहीं, हमेशा से ये कि तुम वहाँ तो अकेले ही करती हो, तो यहाँ पे जब तक हो तब तक थोड़ा सा आराम करो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ही कुछ भी काम नहीं करती हूँ मैं। लेकिन एक जिम्मेदारी जो होती है, नहीं अभी हमें उठना है, अभी बच्चे स्कूल जाएंगे या फिर ये काम है वो काम है, वैसा नहीं रहता है। हम थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं। तो अभी भी जैसे मैं उठती हूँ तो मैं बेड वगैरह क्लीन कर देती हूँ, कभी झाड़ू लगा दिया, चाय बना दिया। तो बस यही छोटी मोटी चीज़ें जो है मैं करती हूँ। और
अभी तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से, अदरवाइज़ मैं ऐसा भी होता है कि मैं झाड़ू पोछा भी कर लेती हूँ, कभी मम्मी अगर किसी काम में लगी है तो, कभी मैंने कपड़े धो लिए, तो ऐसा होता है। बट इस बार मैं नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ आके नहीं करती हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरी मम्मी भी ऐसा नहीं कि उनकी बहुत ज़्यादा एज हो गई है तो एकदम बुज़ुर्ग हैं तो मैं उनसे काम करा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं नहीं भी रहती हूँ तब भी वो करती है। वो सुबह 5 या 5:30 बजे उठती है। मेरे भाई का ऑफिस 7 बजे से ही है, मतलब वो 7 बजे चला जाता है, तो वो वही करती रहती है। हाँ, ये ज़रूर होता है, बच्चे ही हैं, मैं हूँ, तो काम थोड़े से बढ़ गए हैं। और मम्मी अभी यही कहती है कि नहीं तुम रेस्ट करो। अभी यहाँ पे पता है मम्मी सब्ज़ी और खीर बना के चली, मतलब गई थी। मैंने कहा आप नहा लो, झाड़ू मैंने लगा दिया था, मम्मी ने पोछा लगा दिया, तो फिर मैंने कहा तब तक मैं आटा लगा के पूड़ियाँ बना देती हूँ, जब तक मम्मी पूजा मतलब नहा के पूजा करेंगी तब तक मैं पूड़ियाँ बना दूँगी। तो ऐसे ही होता है। अब देखिए मैं हर चीज़ शूट करूँ तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता है कि अगर मैंने छोटी छोटी चीज़ें करी है मैं वो शूट करूँ, तो मैं नहीं करती हूँ। पर ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल भी काम नहीं करती हूँ। और रही बात खाने पीने की, तो वो अपनी मर्ज़ी से करती है। मैं ऐसे नहीं कहती हूँ कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, और कहने में भी क्या दिक्कत है, माँ है हमारी, हम कह सकते हैं। तो वो सब कुछ अपनी ही मर्ज़ी से, मतलब कि मम्मी मेरे लिए करती हैं। और देखिए बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन माँ के लिए वो हमेशा बच्चा ही रहता है। और ऐसा नहीं है कि मैं ही मायके में आके ऐसी हो जाती हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरे जैसे ही होंगे। और आप लोग प्लीज़ बताना है कमेंट करके कि आपकी मम्मी भी ऐसे ही करती है आपके लिए, या आप भी ऐसे ही हो जाते हो अपने मायके में आके, जहाँ पे मतलब आलस आता है। अभी भी पता रहता है कि मम्मी बोलती रहती है नहा लो नहा लो नहा लो, तब जाके नहाने जाती हूँ मैं, क्योंकि मन ही नहीं करता रहता कुछ भी करने का, क्या ही करें। तो मेरा तो भाई ऐसा ही है, और जो है मैं वही दिखाती हूँ। मैं कभी मैंने व्लॉग के लिए कुछ भी काम नहीं किया कि हाँ मुझे व्लॉग में ये दिखाना है तो मैं काम करूँगी या मैं ऐसे करूँगी। दे दो दे दो दे दो। फाइनली हम हो चुके रेडी, और ना हम अभी जाएंगे मेरी मम्मी के फ्रेंड के साथ घूमने। ये है मेरी बेबी दूध पी रही है, और हमारा ऐसा ही कुछ प्लान बनाया है। चीकर दे बाबू, चीकर दे। तो यहाँ पे देखिए मम्मी ने बना दिए थे मटर पनीर, और साथ में बनाया है खीर, जो कि दोनों ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो बस अभी मैं फटाफट से पूड़ियाँ बना के बच्चों को खिला देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं और मम्मी खाएंगे। तो मटर पनीर खीर दोनों ही बहुत टेस्टी बने थे, बच्चों को भी बहुत पसंद आए थे, बहुत अच्छे से खाया था। और मेरे मायके वाले व्लॉग्स देख के किस किस को अपना मायका याद आ रहा है बताना कमेंट में। और आप लोग भी अगर ऐसे ही हो, सेम मुझसे रिलेट करते हो तो भी बताना। और एक तो पता है मायके में ना बैठे बैठे भूख भी बहुत लगती रहती है, और मम्मी की वजह से थोड़ा खाना भी ज़्यादा ही खा लेते हैं। तो मुझे लग रहा है एक तो वैसे ही मैं थोड़ी सी हो गई थी हेल्दी, अभी जाते जाते और भी ज़्यादा हो जाऊँगी। ये बलेद, ये ब्रेड में क्या है? डार्लिंग अच्छा, अब रो क्यों रहे थे इतने देर से? दीदी के लिए। दीदी के लिए। और मैडम आप क्या खा रही हैं? मीठापुर ब्रेड। मीठापुर ब्रेड। रो क्यों रही थी इतने देर से? मजा आता है रोने में तुम्हें? न्यू ईयर वाले दिन कोई रोता है? बिंदी भी नहीं दिख रही है आशी की। रोते रोते बिंदी तो हट गई। नहीं हटी, ये देखो ये क्या है सामने, ये क्या लगा हुआ है? अच्छा, मम्मी क्यों बीमार पड़ती है बताओ? खुद से धोएंगे फिर बीमार पड़ जाएंगे। ठंड में तो लोगों का प्रेशर रुका हुआ है नहाने का। माता रानी सर धोएंगी, खुद पड़ेंगी बीमार। जापू जाके बोलेंगे बदमाशी करके बीमार पड़ा दिया। देखो मम्मी कितना काम करती है, देखो ठंडे ठंडे पानी से अपना सिर धोए, वो भी आज भी धो ली। बोलो वाह वाह। अब होगा असली कीर्तन। ठंड में कितने दिन में नहाना चाहिए? देखो हमें ही नहीं चाहिए जब तक कि गर्मी का चल जाता। मम्मा हाँ, पानी मेरे ऊपर टपक रहा है। तुम्हारे ऊपर पानी कहाँ से टपक रहा है? पानी नहीं है। छोटा की मुझसे लार गिर रही है। कितने दिन में नहाना चाहिए बताओ ठंड में? गर्मी का सीजन
जब आप अपने हम्म, एक ही दिन नहाना चाहिए ठंड में एक ही दिन नहाना चाहिए, बस। उसके बाद डायरेक्ट गर्मी में है। ठंड में ना, ठंड में एक दिन नहाना चाहिए। अच्छा। और गर्मी में लगातार नहाओ चाहे जितना भी कोई रोक ले, अच्छा, वरना पसीने छूटेंगे, बदबू करेगा। तो ठंड में भी बदबू करेगा, नहीं नहाओगी तो नहीं करेगा। करेगा। और चाहिए, ठंड में और चाहिए। बदबू छोड़ेगा नहीं, बदबू रोकेगा। नहीं हुआ है। अच्छा, ज्ञानी बाबा, कहाँ से इतना ज्ञान आता है तुम्हारे पास? मम्मी कहाँ से इतना ज्ञान आता है? तो खाना खाने के बाद ना मैं चली गई थी आशी की कुछ दवाइयाँ लानी थी जो कि मतलब मिली नहीं थी। तो यहीं पास में है एक मेडिकल शॉप, तो वहीं से मंगवाया था। लगभग 10 मिनट का तो फिर भी था रास्ता, तो पैदल ही गई थी मैं। और पता है मैंने मतलब मम्मी को बच्चों को कहा था कि आप लोग रेडी रहना, आने के बाद फिर हम लोग घूमने चलेंगे। लेकिन पता है जाने और आने में वापस वही मुझे इतने चक्कर आ रहे थे रास्ते में, मुझे लग रहा था मैं अब गिरूँगी, मैं तब गिरूँगी। जैसे तैसे करके मैं घर पहुँची हूँ और फिर मम्मी को बताया तो फिर मम्मी कह रही कि नहीं रहने दो, कहीं नहीं जाएंगे, तबीयत ठीक नहीं है तो फिर घर पे ही रहो। तो इस चक्कर में फिर हम लोग कहीं भी नहीं गए, बस घर पे ही ऐसे ही न्यू ईयर जो नॉर्मल डेज़ होते हैं ना वैसे ही गए हैं। पर बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा रो रहे थे क्योंकि मैंने बोल दिया था कि हम चलेंगे, तो फिर बहुत मुश्किल से इन लोगों को संभाला है। यहाँ पे आशी की मेडिसिन वगैरह चल रही है, अभी देखती हूँ कल जाके फिर मुझे इसका एक्सरे भी कराना है। मतलब 2-3 ड्रॉप्स और भी मतलब सिरप वगैरह दिया है डॉक्टर ने, बस यही है कि जल्दी से ठीक हो जाए। क्योंकि यहाँ पे आके भी ना मतलब वही है कि डॉक्टर के ही चक्कर लग रहे हैं, वहाँ पे तो लगते थे, यहाँ पे आके भी वही चल रहा है मेरा सब कुछ। तो मैं वैसे ही परेशान हूँ इधर उधर के चक्कर में। तो कैसा लगा आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।